नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं BTC USD की, मतलब बिटकॉइन टू US डॉलर। इसमें अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये BTC USD का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और इसमें हम एक्चुअली BTC USD की बात नहीं करने वाले, इसमें हम बात करने वाले मूविंग एवरेज की। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट ऐसी आती हैं कि मैं उन स्टडीज़ के बारे में बताऊं जो मार्केट में लोग देखते हैं, जो ट्रेडर्स देखते हैं, जो टेक्निकल एनालिस्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मार्केट में सब टेक्निकल एनालिस्ट जो हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं। हर किसी की अलग स्टडी है, कोई किसी तरीके से स्टडी करता है, कोई किसी तरीके से। और कई बार क्या होता है कि कई सारी स्टडीज़, जैसे ये मूविंग एवरेज है, अभी हम सिर्फ इसी की बात करेंगे और वो भी मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो ग्राफिक्स जब ज़्यादा अच्छे होते हैं ना तो मुझे लगता है कि वो मुझे बनाने नहीं आते और मुझे पता नहीं कि कैसे बनेंगे, तो तब एक अच्छा व्यू निकल के आता है और तब हम अच्छे से एक्सप्लेन करके कर पाते हैं। तो ना मेरी कोई टीम है ना कुछ है, तो खुद ही कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मूविंग एवरेज एक टूल है चार्ट को स्टडी करने के लिए। और ये मूविंग एवरेज का मतलब क्या है? मूविंग एवरेज का ये मतलब है कि जो ये कैंडल्स हैं, पहली चीज़ तो आपको कैंडल्स तो क्लियर होंगी ही। कैंडल्स इस तरीके की होती है। ये अ, 4 पार्ट होते हैं कैंडल के, ये 2 3 4, ठीक है। अगर ये रेड कैंडल है, एक बार रेड कलर में हम इसे कर दें तो आपको भी समझने में आसानी होगी। अगर ये रेड कैंडल है तो ये इसका हाईएस्ट प्राइस होगा, ये इसका ओपनिंग प्राइस होगा, ये इसका क्लोजिंग प्राइस होगा, ये इसका लोएस्ट प्राइस होगा, ठीक है। अब जितने भी आपको यहाँ पर ये रेड कैंडल्स नज़र आ रही हैं, इन सब का मतलब यही है। कोई एक कैंडल अगर हम पकड़ लें, ये वाली कैंडल देख लेते हैं कैंडल, इसमें यहाँ पर ये ओपन हुई थी, ये इसका हाईएस्ट प्राइस था, ये इसका लोएस्ट प्राइस था और फिर ये यहाँ पर क्लोज हो गई। जनरली एक कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस बन जाता है। मतलब बहुत छोटा वेरिएशन रहता है उसमें, कि एक टिक साइज़ का ही सिर्फ वेरिएशन रहता है ज़्यादातर। कि जैसे 5 पैसे की एक मूवमेंट आती होगी अगर उसमें, तो 5 पैसे ऊपर या नीचे हो सकता है, मैक्सिमम 10 पैसे हो जाएगा अगर थोड़ा सा गैप उसमें आ जाता है तो। वरना इसी का ही क्लोजिंग प्राइस नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस बन जाता है, ठीक है। ये तो कैंडल की जो जो कैंडल का डिज़ाइन है ये मैंने आपको बताया। अब ऐसी ऐसी अगर, मतलब मान लीजिए अभी आपकी स्क्रीन पे मूविंग एवरेज है क्या? मूविंग एवरेज ये है, ये जो ब्लू कलर की ये लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है। इस इससे हम कैसे पता कर लें कि ट्रेंड जो है ऊपर का है, नीचे का है, या मार्केट गिरने वाला है या बढ़ने वाला है? देखिए, ये सारी चीज़ें इतनी इजी भी नहीं है और इतनी मुश्किल भी नहीं है। बात सिर्फ ये है कि आपकी ग्रिप किस स्टडी पे है, किसे आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। सैकड़ों स्टडीज़ हैं जिस जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, स्टडीज़ है, ट्रेंड लाइन है, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो मार्केट में आप अप्लाई कर सकते हैं चार्ट्स पे। तो उसमें से आप पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप किस स्टडी में फ़िट होते हैं या कौन सी स्टडी आपके लिए फ़िट है, ठीक है। ये कैंडल स्टिक हो गई। इसके बाद ऐसी ऐसी कितनी कैंडल्स बनती रहेंगी, ये आप चार्ट पे देख रहे हैं, बहुत सारी कैंडल्स हैं, ठीक है, बिटकॉइन के चार्ट पे। यहाँ पर अभी तो हमें ट्रेंड दिख रहा है, पर ट्रेंड से भी हमें पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता कि मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा अगर हमारे पास स्टडी नहीं होगी। यहाँ ये देखिए, कैंडल्स को मैं ये सब हटा देता हूँ। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है, इस मूविंग एवरेज का ये मतलब होता है कि जब मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनी हुई है, जब इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो मार्केट में एक छोटी सी वीकनेस बनी हुई है। अभी देखिए, अभी ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी हम और चीज़ें भी देखेंगे, पर पहले यहाँ पर डिस्कस कर लें। तो मूविंग एवरेज में अभी इसमें 20 डे मूविंग एवरेज मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। मतलब मूविंग एवरेज में आपको एक इनपुट देना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट किसी किसी चार्ट में वो 9 रहता है, किसी में 20 रहता है।
तो इस तरीके से वो वेरी करता रहता है, मतलब कौन सी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं और वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कौन से इनपुट रखते हैं। तो 20 एक जनरली एक मूविंग एवरेज का एक इनपुट लिया जाता है। 20 का ये मतलब है कि जो लास्ट की 20 कैंडल्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इन कैंडल्स की जो क्लोजिंग प्राइस है, ये भी डिपेंड करता है वैसे कि क्लोजिंग पे है या ओपनिंग पे है। वो जनरली क्लोजिंग पे रहता है। जो उनका क्लोजिंग प्राइस है हर कैंडल का, उनका एवरेज, उन लास्ट की 20 कैंडल्स का जो एवरेज है वो इंडिकेट करता है ये मूविंग एवरेज। ठीक है, बहुत क्लियर है ना, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहाँ से फिर इस स्टडी को इस तरीके से देखा जाता है कि जब इसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा हो तो चांसेस ये होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, जब इसके नीचे ट्रेड कर रहा हो तो ये चांसेस रहते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। अभी ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। अब इसमें आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर यहाँ पर ये टच भी किया, नीचे आ गया, फिर यहाँ से ये ऊपर, फिर यहाँ से ये ऊपर नीचे। तो इसमें प्रॉफिट का तो कहीं गुंजाइश ही नहीं लग रही, मार्केट नीचे गया। यहाँ पर हमें थोड़ा सा लगा कि मार्केट एकदम से ऊपर मूव कर गया और फिर से मार्केट एक इस तरीके से ट्रेंड में। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, यहाँ भी क्लियर नहीं है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, यहाँ भी क्लियर नहीं है। और आगे चलते हैं डेली चार्ट्स पे, यहाँ पर थोड़ा सा हमें क्लियर हो रहा है। देखिए जब यहाँ पर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिखाया, उसके बाद से लेके देखिए इसमें एक चीज़ और होती है, जब आप चार्ट को स्टडी करना शुरू करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो इन लाइंस में आपके सामने आएगी वो ये कि किसी भी कैंडल का हम लोएस्ट या हाईएस्ट प्राइस कंसिडर नहीं करते, उसका क्लोजिंग प्राइस कंसिडर करते हैं। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही थी तो यहाँ पर ये कुछ प्राइसेस हैं जो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज हुए हैं। ये आप देख रहे हैं कि चला तो ये नीचे तक गया, पर यहाँ पर ये एक डाउनसाइड का साइन नहीं है। मार्केट की क्लोजिंग जो है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हुई है, यहाँ भी ट्रेंड लाइन के ऊपर हुई और अभी तक मार्केट उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। और ज़्यादा मतलब अगर इस ट्रेंड लाइन बोल रहा हूँ, सॉरी, मूविंग एवरेज के ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। और इस मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड करता रहेगा तब तक इसमें मूविंग एवरेज की साइड से ये इंडिकेशन है कि इस बिटकॉइन में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है जो ऊपर ले जाने के लिए अभी काफ़ी है। ठीक है, तो एक इस तरीके का एक व्यू निकल के आ रहा है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं वीकली चार्ट्स पे, यहाँ अगर हम देखें तो ये देखिए, ये इनिशियली जब बिटकॉइन जब अपने उस चरम पे था, उस ट्रेंड में था कि सब इसी की बातें करते थे, तभी ट्रेंड लाइन के ऊपर था और तब इसने यहाँ का प्राइस टच किया। उसके बाद करेक्शन आई, मार्केट नीचे गया और उसके बाद ये देखिए नीचे रहा, बिल्कुल ट्रेंड लाइन के साथ साथ लगभग मूव कर रहा है। यहाँ से फिर इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, यहाँ से फिर ऊपर, फिर इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाया, फिर नीचे, फिर यहाँ ब्रेकआउट ऊपर, फिर नीचे, और फिर इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखाया। और उसके बाद से अभी तक एक भी लाइन इस वीकली चार्ट में नीचे क्लोज नहीं हुई है। ये पर आपके सामने यही कन्फ्यूजन है कि हम कैसे ट्रेड करें। देखिए इतना इजी भी नहीं है कि आप ये एकदम समझ जाएं कि हम कैसे ट्रेड करें, आपको टाइम लगेगा। और ये सिर्फ एक स्टडी, ये तो मैंने सबसे बेसिक स्टडी मैंने उठाई है कि जो आप कंसिडर कर सकते हैं। मूविंग एवरेज में ही बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। मान लीजिए ये 20 मूविंग एवरेज है, इसके साथ साथ कई ट्रेडर्स 9 मूविंग एवरेज को भी जोड़ के चलते हैं। उसमें इस तरीके से आप वो ट्रेड करते हैं कि एक ट्रेंड मान लीजिए इस तरीके से आ रहा है, 9 इनपुट की अगर मूविंग एवरेज होगी तो उसमें ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि वो मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसमें लास्ट की 9 कैंडल्स वो उनका एवरेज लेगी। इसमें लास्ट की 20 कैंडल्स का है।
ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि तो इनमें एक क्रॉस ओवर चलता रहता है, ये कभी इसे काट देगी, कभी इसे काट देगी, कभी इसे काट देगी, कभी इसे काट देगी। तो जब ये 9 वाली 20 वाली को क्रॉस करती है ऊपर जाते हुए, तो वो इस तरीके से सोचा जाता है कि फिर मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत बेसिक था, थोड़ा सा मुझे लगा कि आज एक बार मैं ट्राई करके देखूं मूविंग एवरेज का। तो ये किसी भी चार्ट पे आप स्टडी कर सकते हैं। ये एक चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, और उन पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप जब उन्हें अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन इतनी क्रिएट हो जाएगी कौन सी स्टडी आपके लिए बेस्ट है। और कई बार ऐसा होगा कि चार्ट पर देखकर तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि यार यहाँ पर मैं सेल करता हूँ, एकदम से मार्केट नीचे आ गया। और जब आप उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए जाएंगे, तब आपको रियल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा कि कहाँ पर एंट्री लें और किस तरीके से स्टॉप लॉस लें। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आप इन चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व होना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलने लग जाएगा। आपको जो ट्रेड्स आप लेते हैं, तो वहाँ पर अगर आपको हेल्प मिलेगी तो ऑब्वियसली आपका जो लॉस है वो कम होगा, और ऑब्वियसली आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। तो देखते हैं फिर, कभी और कोशिश करूँगा कि किसी और स्टडी पे या फिर मूविंग एवरेज को और थोड़ा सा रिफाइन करने के लिए, आपके साथ डिस्कस करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि मैं इनके बारे में कुछ सबसे ज़्यादा मैसेज आते हैं कि मैं कोई कोचिंग क्लास लेता हूँ या नहीं लेता। देखिए, अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, और आगे करूँगा या नहीं करूँगा, कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा, फ़िलहाल अभी तक ऐसा नहीं करा, क्योंकि मैं खुद भी क्लियर नहीं हूँ इस चीज़ में कि मैं करूँ तो करूँ कैसे, कैसे समझाऊँ। क्योंकि आधे घंटे में 1 घंटे में आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती। जितना मैं आपको उसमें क्या होगा, उसमें मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, मतलब 1-on-1 फेस टू फेस। इसमें सिर्फ ये है कि चार्ट्स रख के, उसमें भी तरीका तो यही होगा, उसमें भी चार्ट्स रख के मैं आपको समझाऊंगा, तभी आपको बेटर समझ में आएगा। तो वही चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ। अभी 10-15 मिनट में आपको इतना क्लियर हुआ है, सिर्फ एक चीज़ मैं बता पाया हूँ। तो कैसे आप ये सोच सकते हैं, ये देखिए यूट्यूब पे आप जाइए, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज की डेट में यूट्यूब पे आपके लिए सुई से लेकर आप हवाई जहाज़ तक कुछ भी बना सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको बैठे बैठे कि कोई आपके दिमाग में कोई चीज़ डाल देगा खुद ही, कि आप सोए और सुबह उठे आपको सारी स्टडीज़ याद हो गई, ऐसा नहीं होता। आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी, और कोशिश आप करेंगे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल बनती चली जाएंगी। तो ये मूविंग एवरेज पे वीडियो था, थोड़ा सा जो भी मैंने कोशिश करी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।